गुड मॉर्निंग। मैं तंसु राय, क्लास 12th डिटर्मिनेंट के अगले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे कि प्रॉपर्टी को किस तरह से अप्लाई करते हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट है, इसको प्रूफ करना है 0। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, और विदाउट एक्सपेंडिंग 0 प्रूफ करना है, यानी हमको किसी रो या किसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड नहीं करना है, केवल प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है यहाँ पे। अब इस डिटर्मिनेंट को हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको डेल्टा। लेट डेल्टा इज इक्वल टू, जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है इसको हम डेल्टा लेट कर लेते हैं, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी एंड बी सी 0। अब हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है यूज करनी है, एक्सपेंड नहीं करना है, तो हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करें तो वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यानी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना दें तो 0 a माइनस बी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें माइनस ए 0 माइनस सी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें बी सी 0। तो वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू वही आएगी जो पहले आ रही थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया था कि अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हम फर्स्ट रो से -1 कॉमन ले लें तो 0a माइनस बी बन जाएगा, ये 0a माइनस बी हो जाएगा। फिर हम सेकेंड रो से भी अगर -1 कॉमन ले लें तो ये -a 0 माइनस सी बन जाएगा। और थर्ड से भी हम तीनों रो से एक एक -1 कॉमन ले रहे हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं? कॉमन लेने से जो फर्स्ट रो है वो इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के इक्वल हो जाएगा, यानी 0a माइनस बी, सेकेंड रो से माइनस कॉमन लिए हैं तो -a 0 माइनस सी, थर्ड रो से माइनस कॉमन लिए हैं तो बी सी 0। तो हमने तीनों रो से माइनस कॉमन लिया। अब माइनस जब कॉमन लिए तो -1 टू द पावर 3 माइनस हो जाएगा, और ये फिर वही डिटर्मिनेंट आ गया जो हम लेट किए थे, जो क्वेश्चन में लेट किए थे वही डिटर्मिनेंट आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, इट मीन्स 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमको प्रूफ करना था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रूफ करनी थी 0 के इक्वल, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाए? फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाए बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगाए जिसमें हम किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन ले सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट से। अब इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़रा सभी लोग समझ लें कि यह जो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, यह एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, क्योंकि डायगोनल पर 0 हैं और इसके दोनों तरफ के एलिमेंट निगेटिव साइमेट्रिक हैं, a माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी सी,
तो ये एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, उस स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। और अगर कोई स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड आर्डर का हो, जैसे 3 आर्डर का, 5 आर्डर का, 7 आर्डर का, तो उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं आगे उसी से। इसकी भी वैल्यू हमको 0 प्रूफ करनी है। एक डिटर्मिनेंट है 0 b माइनस ए, c माइनस ए माइनस बी, 0 c माइनस बी, फिर a माइनस सी, b माइनस सी, 0। अब इसकी वैल्यू हमको प्रूफ करनी है 0। तो उसी तरह का ये भी है, देखिए ये भी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है 0, इसके दोनों तरफ ये एक दूसरे के निगेटिव है, ये एक दूसरे के निगेटिव है, ये एक दूसरे के निगेटिव है, तो स्क्यू साइमेट्रिक है। तो स्क्यू साइमेट्रिक जहाँ भी होगा उसको हम इसी तरह से प्रूफ करेंगे। जैसे जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम डेल्टा लेट कर लेते हैं, या कुछ भी लेट कर सकते हैं, 0 b माइनस ए, सी माइनस ए, फिर a माइनस बी, 0 c माइनस बी, फिर a माइनस सी, b माइनस सी और 0। अब इसमें हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को 0 b माइनस ए, सी माइनस ए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम a माइनस बी, 0 c माइनस बी, थर्ड रो को थर्ड कॉलम a माइनस सी, b माइनस सी और 0। अब हम फर्स्ट रो से -1 कामन ले लेंगे। देखिए फर्स्ट रो से जब -1 कामन लेंगे तो a माइनस बी बन जाएगा b माइनस ए माइनस सी बन जाएगा c माइनस ए, इसलिए 1 - 1 फर्स्ट रो से, 1 - 1 सेकेंड रो से, 1 - 1 थर्ड रो से, हम तीनों से 1 कामन ले लिए, तो ये हो जाएगा 0 b माइनस ए, c माइनस ए, फिर a माइनस बी, सबका साइन चेंज होगा, 0 c माइनस बी, फिर यहाँ होगा a माइनस सी, b माइनस सी, 0। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू, फिर इसके जगह पे हम डेल्टा रख देंगे, यानी डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, फिर आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूफ हो गई। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो भी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा 3 आर्डर का या 5 आर्डर का, 4 आर्डर का नहीं, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट one 1 1 1 1 प्लस x 1, फिर 1 1 1 प्लस y, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है x इंटू वाई, x इंटू वाई। तो अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि एक्स वाई आ जाए, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। 3 1 दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें हम 2 0 बना लें और एक्सपेंड कर दें तो हो जाएगा।
तो इसलिए हम यहाँ प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ कर दे रहे हैं। फर्स्ट रो R1 को R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। जब ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। फिर 1 माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स माइनस करेंगे माइनस एक्स, फिर 1 से 1 माइनस करेंगे 0, फिर 1 से 1 माइनस करेंगे 0, फिर 1 प्लस एक्स से 1 माइनस करेंगे एक्स, फिर 1 से 1 माइनस वाई करेंगे माइनस वाई। अब फिर ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस वाई। अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के एलांग, एक्सपेंडिंग एलांग R1, एक्सपेंडिंग एलांग फर्स्ट रो R1 के एलांग एक्सपेंड कर दो, क्योंकि इसमें 2 0 बन चुका है, यहाँ भी 2 0 बन चुका है। C1 के एलांग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहला 0 है, छोड़ देंगे, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तो 0 हम माइनस माइनस एक्स, जब माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स जिस रो जिस कॉलम में है उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे, 0 माइनस 1 1 1 प्लस वाई, और जो बचा हुआ थर्ड है वो पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस एक्स 0 इंटू 1 प्लस वाई 0, माइनस 1 इंटू माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई, और x इंटू वाई एक्स वाई। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि उसमें मैक्सिमम 0 बन जाए। एक रो या एक कॉलम में अगर हम 2 0 बना लेते हैं तो उसका एक्सपेंशन हम इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे उस तरह से प्रॉपर्टी समझ में आएगी, क्लियर होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करनी है। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम इस डिटर्मिनेंट को लेते हैं। देखिए इसमें प्रॉपर्टी, फर्स्ट रो में ए कामन है, सेकेंड रो में बी कामन है, थर्ड रो में सी कामन है। तो हम इस डिटर्मिनेंट का लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला देंगे। फर्स्ट रो से ए कामन, सेकेंड रो से बी कामन, थर्ड रो से सी कामन। जब तीनों से ए बी सी कामन लेंगे तो फर्स्ट रो में बचेगा माइनस ए बी सी, सेकेंड रो से बी कामन लिए हैं तो ए माइनस बी सी, थर्ड से सी कामन लिए हैं तो ए बी और माइनस सी। अब हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि इसमें मैक्सिमम 0 बन जाए। तो अगर हम R1 को R1 प्लस R2 कर दें तो एक 0 यहाँ बन जाएगा, एक 0 यहाँ बन जाएगा और एक्सपेंशन इजीली हो जाएगा। या हम एक बार और कामन ले सकते हैं, फर्स्ट रो से ए कामन, फर्स्ट कॉलम से ए कामन, सेकेंड कॉलम से बी कामन, थर्ड कॉलम से सी कामन। तो ए बी सी जब कामन लेंगे तो एक ए बी सी और बाहर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम से ए कामन ले चुके हैं इसलिए ये होगा माइनस 1 1 1। सेकेंड से बी कामन ले चुके हैं इसलिए ये होगा 1 माइनस 1 1। थर्ड से सी कामन ले चुके हैं तो 1 1 माइनस 1। अब हम किसी एक रो में अगर 2 0 बना दें या एक कॉलम में तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी हम और लगा दे रहे हैं, यहाँ पर R1 को ट्रांसफार्म कर दे रहे हैं R1 प्लस R2।
जब R1 को R1 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, 2 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 1 2। फिर हम यहीं पे अगर चाहें तो R2 को भी ट्रांसफार्म कर सकते हैं या इसी तरह छोड़ देते हैं, इसी पे एक्सपेंड कर देंगे। 1 - 1 1 1 1 -1। अब इसको फर्स्ट रो R1 के एलांग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एलांग R1। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस, और जब प्लस लेंगे 2 वाले रो को 2 वाले कॉलम को छोड़ देंगे। 1 × 1 1 माइनस माइनस 1, तो ये 4 आ जाएगा। और इस टोटल की वैल्यू आ गई 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड आ गया प्रूफ। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो फिर उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही हो कि प्रॉपर्टी कैसे यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन का ट्रिक पता होना चाहिए, हम पता कर सके कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है show that x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। इसको प्रूफ करना है x y z x माइनस y y माइनस z z माइनस x। तो लेफ्ट हैंड साइड x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। अब फर्स्ट रो से x कॉमन, फर्स्ट कॉलम से x कॉमन, सेकेंड कॉलम से y कॉमन, थर्ड कॉलम से z कॉमन। फर्स्ट कॉलम से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 x स्क्वायर। सेकेंड से जब y कॉमन लेंगे तो 1 y स्क्वायर। थर्ड से जब z कॉमन लेंगे तो 1 z स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 1 1 हो गए। जब 1 1 हो गए, सेम हो गए, तो इसको हम 2 0 बना लेते हैं। 2 0 बनाकर एक्सपेंड कर देंगे। तो इसलिए हम C1 को अगर कर देते हैं C1 माइनस C2, सिक्स्थ प्रॉपर्टी 1 - 1 0 हो जाएगा, और C2 को कर देंगे C2 माइनस C3। तो ये आ जाएगा x y z 0, फिर 0, फिर 1, x माइनस y माइनस z x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया C1 को C1 माइनस C2, C2 को C2 माइनस C3
ताकि यहाँ पे भी 0 बन जाए, यहाँ पे भी 0 बन जाए। 2 0 एक ही रो में बन गया। अब एक्सपेंड कर देंगे तो आ जाएगा ये। अब हम फिर कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम से x माइनस वाई, सेकेंड कॉलम से y माइनस जेड। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। एक्स वाई जेड, फर्स्ट कॉलम से x माइनस वाई, सेकेंड कॉलम से y माइनस जेड। तो जब कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट में बचेगा फर्स्ट में 0 1 x प्लस वाई, सेकेंड में 0 1 y प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब इसको हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 हो गया। 1 इंटू 1 वाले रो को 1 वाले कॉलम को क्लोज कर देंगे। वाई प्लस जेड इंटू 1 वाई प्लस जेड, और माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 एक्स प्लस वाई। तो y से y कैंसिल, z माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स। यही हमको लाना था, राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो है हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम प्रूफ कर सकते हैं। पहले कॉमन लिए, फिर 1 1 1 आया तो 2 0 बनाने के लिए C1 को C1 माइनस C2, C2 को C2 माइनस C3, तो 2 0 यहाँ बन जाएगा। फिर कुछ कॉमन मिला तो उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है जिसमें 2 रो है उसके एलॉन्ग हम एक्सपेंड कर देंगे। तो जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा, वो हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे। धन्यवाद।